बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। देखो बच्चों, ऐसा है कि जो आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो हमने कल आपसे डिस्कस किया था कि ह्यूमन और एप्स में क्या डिफरेंस होता है, वो जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो है वो। और हम आज जो है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मैन, आज न्यू टॉपिक है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, माने मानव का विकास के बारे के इतिहास के बारे में हम आपको स्टडी कराएंगे जो है वो। और जो कि बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि ये नीट में और बोर्ड में ये परीक्षाओं में पूछा जाता है वो। तो इस हेडिंग में हम पढ़ेंगे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन पढ़ेंगे। तो बच्चों इसकी पहली हेडिंग आती है एलिफेंट श्रूज होता है वो। तो आज के लगभग 10 करोड़ वर्ष पहले क्रिटेशियस पीरियड, मीन्स क्या होता है कि वैज्ञानिकों ने क्या काम किया है कि बच्चों क्रिटेशियस हो गया, जैसे परमियन हो गया, तो इसको एरा बोलते हैं। एरा और पीरियड होता जो है वो। तो क्रिटेशियस पीरियड में क्रिटेशियस पीरियड में जो है वो एलिफेंट श्रूज, माने क्या मतलब कि छछूदर के समान जो है वो, इसमें कुछ इनको एनिमल दिखाई पड़े। और आज के लगभग 10 करोड़ वर्ष की पहले की घटना है वो। और इस एनिमल में प्राइमेट्स के कैरेक्टर्स कुछ दिखाई पड़े जो है वो। अब आती है कि ये जो एनिमल थे इंसेक्टिवोरस थे जो है वो, और इनको इंसेक्टिवोर्स में रखा गया है। इंसेक्टिवोरस थे माने एक कीट भक्षी थे वो। ये एनिमल जो थे वो कीट भक्षी थे वो, माने क्या मतलब कि एक कीटों खाते थे वो। अब आती है कि इनमें भी सबसे पहले जो है वो कुछ प्राइमेट कैरेक्टर की जो है वो लक्षण दिखाई पड़ा जो है वो। अब आती है बच्चों, इसमें क्या था कि इस एनिमल में मेमोरी ग्लैंड, जैसे कि आप जानते हैं कि मेमोरी ग्लैंड जो होता है यह मैमल्स मिलता जो है वो। तो जाहिर सी बात है कि प्राइमेट्स कैरेक्टर होगा तो मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो पाई जाएंगी। और इसमें जो है 1 से 3 पेयर्स, माने क्या मतलब इसमें 1 से 3 पेयर्स जो है वो मेमोरी ग्लैंड थी जो है वो। और ये जो है एक समय में, माने कि क्या मतलब कि एक समय जो होता है वो 1 से 3 बच्चों को जन्म देती थी। और इनसे मिलते जुलते जो है आज अफ्रीका में इनकी कुछ जातियां आज भी पाई जाती हैं वो। तो यही से जो होता है प्राइमेट्स जो होता है, प्राइमेट्स कैरेक्टर का जो होता है वो उदय होता है वो। और जिसको बोलते हैं एलिफेंट श्रूज बोलते हैं वो। अब आती है बच्चों, नेक्स्ट होता है प्रोसिमियाई प्राइमेट्स। नेक्स्ट हेडिंग आता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में आता है, नेक्स्ट आता है प्रोसिमियाई प्रोसोमियन एंसेस्टर्स प्रोसोमियन एंसेस्टर्स। अब आती बच्चों की इसमें क्या होता है, इसकी पहली फर्स्ट हेडिंग होती है ट्री श्रूज। इसकी फर्स्ट हेडिंग होती है ट्री श्रूज होता जो है वो। अब आती बच्चों इसमें जो होता है, जो ट्री श्रूज होता है, तो माने कि पैलियोसीन एज में, पैलियोसीन, तो पैलियोसीन जो होता है पैलियोसीन एरा होता है वो। तो कुछ ऐसे एनिमल दिखाई पड़े जिनको कि ट्री श्रूज कहा गया। और ये एनिमल जो थे एर्बोरियल थे जो है वो। और जैसा कि हमने बताया था कि एर्बोरियल एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जो कि वृक्ष पर रहते हैं, उनको हम एर्बोरियल एनिमल कहते हैं वो। जैसे हम लोग लैंड पर रहते हैं, वैसे ये लोग जो ट्री श्रूज थे जो है, ये लोग एर्बोरियल एनिमल थे जो है वो। अब आती है कि इनमें जो है, इनमें संवेदांग छोटे होते थे जो है वो, माने संवेदांग को बोलते हैं सेंसरी ऑर्गन कहा जाता है वो, सेंसरी ऑर्गन्स। तो संवेदांग जो है इसमें क्या थे वो छोटे थे जो है वो। और इसमें क्या था, इसमें थूथन भी छोटी थी। और इनके नेत्र जो है कुछ बड़े आकार के थे जो है वो। और इनको क्या कहा गया, इनको ट्री श्रूज कहा गया। और इनमें जो होता है वृषण कोष माने टेस्टिस, क्योंकि इसके पहले जो ट्री श्रूज था, इसके पहले जो माने एलिफेंट श्रूज था, उसमें टेस्टिस जो है बॉडी के अंदर था जो है वो। लेकिन जो ट्री श्रूज थे उसमें क्या था, उसमें टेस्टिस सैक का फॉर्मेशन उसमें हो चुका था जो है वो।
अब आती है कि इन सबों को जो है, इन सबों को प्रथम प्राइमेट्स कहते हैं, माने इनको प्रथम प्राइमेट्स कहा गया है। और इनको इंसेक्टिवोरा, माने क्या मतलब, ये एनिमल जो थे वो इंसेक्टिवोरस एनिमल में इनको रखा गया है वो। और इनकी जो आधुनिक जातियां जो है आज भी भारत और मलाया में बच्चों इनकी जातियां आज भी मिलती हैं वो। इनको क्या कहते हैं वो, ट्री सिल्यूस कहते हैं वो। नेक्स्ट आता है बच्चों, नेक्स्ट है लीमर्स। लीमर्स, लोरिस और अगला होता है टार्सियस होता जो है वो, टार्सियस। तो वास्तव में लीमर्स, लोरिस और टार्सियस जिस समय इवोल्यूशन हुआ जो है वो, फिर लीमर्स आए हैं, उसके बाद लोरिस आए हैं, उसके बाद टार्सियस आए जो है वो। तो लीमर्स और लोरिस और टार्सियस भी, इनको भी सबको भी आर्डर प्राइमेट्स में भी रखा गया जो है वो। अब आती है कि ये जो जातियां थी, ये भी पहले लीमर्स आए हैं वो, फिर लोरिस आए हैं और टार्सियस आए हैं वो। और ये जातियां भी क्या थी, ये एर्बोरियल थी जो है वो, माने क्या मतलब, ये भी वृक्षों पर ही ये आवास बना करके ये लोग रहा करते जो है वो। अब आती है कि नेक्स्ट आता बच्चों जो है वो, इनकी आज जातियां, जैसे कि लीमर्स की आज जातियां भारत और श्रीलंका में, माने कि मलाया में भी पाई जाती जो है वो। अब आती है कि जो टार्सियस, माने कि टार्सियस जातियां होती हैं, ये काफी हद तक एंथ्रोपॉइड एंसेस्टर्स को, माने क्या मतलब, ये माना जाता है इन्हीं से ही एंथ्रोपॉइड एंसेस्टर का डेवलपमेंट हुआ है वो। तो नेक्स्ट आता बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग आती है एंथ्रोपॉइड एंसेस्टर्स। न्यू हेडिंग आता है एंथ्रोपॉइड एंसेस्टर्स। एंथ्रोपॉइड एंसेस्टर्स। और बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें जो होते हैं, इसमें बंदर माने मंकी, एप्स और ह्यूमन, माने इसके अंतर्गत जो होता है मंकी, एप्स और ह्यूमन को एंथ्रोपॉइड माने इसके अंतर्गत आते हैं जो है। अब आती है कि इसको भी पहले आता है मंकी की बात करते हैं, तो मंकी को दो कैटेगरी में बांटा गया जो है वो। एक होता है न्यू वर्ल्ड मंकी होता है वो, न्यू वर्ल्ड मंकी होता है वो, नंबर 1। और नंबर 2 होता है ओल्ड वर्ल्ड मंकी होता जो है वो। माने क्या मतलब, मंकी दो प्रकार के होते हैं, एक तो नए दुनिया के बंदर और दूसरा होता है पुरानी दुनिया के बंदर या ओल्ड वर्ल्ड मंकी होता जो है वो। तो बच्चों ओल्ड वर्ल्ड मंकी और न्यू वर्ल्ड मंकी, जो न्यू वर्ल्ड के मंकी थे, उनमें क्या था कि जो आंखें थी जो है वो, जैसे मान लीजिए आई हो गया, तो आई जो है दोनों दूर थी जो है वो। और इसके बाद इनके जो नथुने थे वो नीचे की ओर ऐसे लटके हुए थे जो है वो, एक बात। और दूसरी बात कि क्या थी, माने नथुने लटके थे, इनके आई क्या थी, वो दूर थी, माने न्यू वर्ल्ड मंकी की बात कर रहे हैं जो है वो। और इनकी बेसिक फीचर क्या थी, इनकी पूंछ लंबी थी और किसी बस को पकड़ने के लिए क्या थे वो, एडेप्टेड माने उपयोजित थे जो है वो। लेकिन अगर हम बात करते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकी का, तो ओल्ड वर्ल्ड की मंकी जो है, उनकी आंखें माने क्या मतलब, उनमें भावें नजदीक थी जो है वो, और उनकी आंखें जो है वो नजदीक थी जो है वो। और उनके नथुने जो है वो लटके हुए नहीं, बल्कि उनके नथुने जो है सुविकसित दिखाई पड़े, माने क्या मतलब कि लटके हुए नहीं दिखाई पड़े। और उनकी पूंछ जो थी लंबी थी, लेकिन किसी बस को पकड़ने के लिए क्या था वो, एडेप्टेड वो नहीं था। और ओल्ड वर्ल्ड जो मंकी थे, माने क्या मतलब कि, अच्छा एक चीज और, इसमें जो अंगूठे थे जो है वो, जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी थे, उनके अंगूठे अन्य उंगलियों के
उस पे समकोण पर थे। माने कि क्या मतलब कि जो इनका अंगूठा था जो है, जैसे मान लीजिए अंगूठा हो गया, तो अंगूठा जो है उंगलियों के क्या था, वो समकोण पर था जो है वो, एक खास खूबी इनकी थी जो है वो। और इनके सारे उंगलियों पर नाखून था जो है वो, क्योंकि हालांकि उतना डेवलपमेंट न्यू वर्ल्ड मंकी नहीं था, और ओल्ड वर्ल्ड मंकी जो था वो काफी डेवलपमेंट, बच्चों क्या था, काफी डेवलपमेंट था जो है वो। अब आती है कि माने कि ये सब लक्षण जो होता है, ये सब लक्षण जितने लक्षण दिखाई पड़ते हैं वो, ये सभी लक्षण जो होता है एप्स और ह्यूमन से मेल खाते हैं वो। माने कि जो लक्षण ओल्ड वर्ल्ड मंकी मिलता है वो काफी लक्षण एप्स और ह्यूमन से क्या होता है वो, माने कि मेल खाते हैं वो। तो ये माना जाता है कि इनके एंसेस्टर डायरेक्टली रूप से जो होता है ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी हो सकते हैं वो। नेक्स्ट आती बच्चों, फिर आता है ओलिगोपिथिकस आता जो है वो। नेक्स्ट है इस केस में नेक्स्ट है ओलिगोपिथिकस। ओलिगोपिथिकस। तो बच्चों इसमें क्या होता है, कुछ आदि बंदर के जीवाश्म मिस्र में फयूम गर्त में इनको मिले हैं, वैज्ञानिकों के इनके जीवाश्म मिले हैं वो, और जिनमें जो है वो, माने क्या मतलब कि इन जो, और इनमें ओलिगोपिथिकस में जो कैरेक्टर दिखाई पड़ता है वो मोनोफाइलेटिक, एक टर्म होता है उसको कहते हैं मोनोफाइलेटिक, माने एक जाति विकास। एक जाति विकास का मतलब ये इंडिकेट करता है कि इनके माने प्राइमेट्स के जो जितने प्राइमेट्स होते हैं सबकी उदय जो है वो एक ही, मतलब कि एक ही जीव से हुआ जो है वो, और इसीलिए इसको एक जाति उद्विकास या इसको मोनोफाइलेटिक ओरिजिन इसको हम कहते हैं वो। अब आती बच्चों अगला होता है आइप्स स्टार। नेक्स्ट आता है आइप्स स्टार, और इसको कहते हैं कपिवंश कहते हैं वो, कपिवंश, या उसको इंग्लिश में कहते हैं आइप्स स्टार होता है वो। तो बच्चों जो जैसा मैंने बताया था कि कपि जो होता है हमारे सीधे, माने कपि जो होता है हमसे काफी टैली करते हैं वो, आवाज भी गिब्बन, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटान, ये सब कपि होते हैं वो। और जो है वो जो कि चिड़ियाघर दिखाई पड़ते हैं, जिनको आप देखते होंगे चिड़ियाघर में, ओरंगुटान, गिब्बन, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये सब एप्स होते हैं वो। और यहाँ तक कि सर्कसों जो है इनसे हम इंजॉय के रूप में विभिन्न प्रकार के वर्क को करवाते हैं वो, और इससे लोग जो होता है आज इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, माने कि चिड़ियाघर में हो गया जो है सर्कसों में से लोग काम करवाते हैं वो, क्योंकि इनका भी ब्रेन जो होता है वो काफी इन लोगों का वर्क करता रहता जो है वो। अब आती है कि अगर हम कपिवंश की बात करते हैं तो कप में क्या होता है, ह्यूमन के समान इसमें पूंछ का अभाव होता है वो, कप में वो। और सेकंड क्या होता है, इनमें जो होता है गर्दन एवं पाद, गर्दन और पाद अपेक्षाकृत क्या होते हैं वो लंबे होते हैं जो है वो। और नेक्स्ट खास खूबी क्या होती है वो, इनके अग्रपाद, माने कि जो अग्रपाद होता है, पश्चपाद होता है वो, जिसको कि इंग्लिश में हम फोर लिम्ब कहते हैं, और हिंड लिम्ब कहलाता है वो, हिंड लिम्ब। तो इनका फोर लिम्ब जो होता है वो लंबा होता है, हिंड लिम्ब छोटा होता है। तो फोर लिम्ब जो होता है वो घुटने के नीचे तक इनका फोर लिम्ब पहुंचता है वो। और इनकी खास खूबी क्या होती है कि जो जैसे मान लीजिए जो हिंड लिम्ब की अंगूठे होते हैं वो, उस अंगूठे में तो नाखून होते हैं, लेकिन वो अंगूठे का जो अंगूठा जो होता है पैर वाला, जो हिंड लिम्ब का अंगूठा होता है वह अन्य उंगलियों के क्या होता है, माने कि पैरेलल, माने कि 90 डिग्री का एंगल बना देता है। जो जैसे हम लोग पैरेलल होते हैं वो, लेकिन उनमें जो होता है एक खूबी नहीं पाई जाती है। अब आता है कि इसमें क्या होता है वो, इसमें भौं जो होती है, इनकी भौं की उभार जो होती है वो हम लोगों को ज्यादा होती है वो। और इनका जो होता है
क्या बोलते हैं कि जैसे हम लोगों में थोड़ा सा झुक कर चलते हैं, जैसे हम लोग जो होता है सीधा चलते हैं वो, लेकिन ये जो होता है सीधा क्यों चलते हैं? क्योंकि हमारा जो वर्टेब्रल कॉलम होता है वो कैपिटल एस के आकार का, माने इस शेप होता है वो, इसको बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम। तो हम लोगों का वर्टेब्रल कॉलम जो होता है यस कैपिटल एस के शेप होता है वो, इसलिए बोझा ढोने में हमको आसानी होती है वो, जबकि इनका थोड़ा झुका होता है इसलिए झुक कर चलते हैं वो। और इनकी खास खूबी क्या होती है कि खास खूबी क्या होती है, इनकी जो भौं होती है, भौं उभरी हुई होती जो है वो, और हम लोगों का मत्था चौड़ा होता है वो, जबकि इनका मत्था जो होता है क्या होता है वो छोटा होता है। बच्चों ये जो होता है ये विशेषता किसकी होती है? वो एप्स स्टॉक की विशेषता होती जो है वो। और इनमें जो होता है इनके शरीर पर बाल की मात्रा, जैसे बताया था, इनके शरीर पर बाल की मात्रा जो होती है हम लोगों से ज्यादा, हम लोग शरीर में क्या होता है वो सीमित स्थानों पर बाल होता है, संख्या में ज्यादा होते हैं संख्या में हम लोगों में सीमित स्थानों पर। लेकिन एप्स स्टॉक में क्या होता है, इनके पूरे शरीर में घने बाल होते हैं और बाल जो होता है नीचे की ओर लटके हुए होते हैं, जबकि हम लोगों के शरीर में क्या होता है, जिसमें मान लीजिए बाल है वो, तो बाल जो होता है आंगों की ओर झुका होता है, जबकि इनके बाल जो होता है नीचे की ओर लटके हुए होते हैं वो। और जो ओंठ में जो ओंठ होता है उसके ऊपर ओंठ में जो नाच होते हैं, हम लोगों में नाच होता है वो कटा होते हैं वो, जबकि इसमें क्या होता है इन नाच जैसी व्यवस्था जो होती है वो नहीं पाई जाती है। तो ये बच्चों रहा जो है ये क्या बोलते हैं फॉसिल्स, इसका हो गया जो है वो एप्स स्टॉक का हो गया। अब आता है कि अब बात करते हैं, जब एप स्टॉक बात करते हैं तो इसमें कुछ विशेष प्रकार के एप स्टॉक आते हैं वो, जैसे कि हम बात करते हैं पहला है इजिप्टोपिथिकस, माने विभिन्न प्रकार के एप स्टॉक मिलते हैं, जैसे है इजिप्टोपिथिकस हो गया, तो ए भी स्टॉक एप स्टॉक में आता है वो। अगला होता है लिम्नोपिथिकस हो गया, माने कुल मिलाकर के एप जो होता है कई कैटेगरी होते हैं वो, जैसे इजिप्टोपिथिकस, ओलिगोप्रोपिलियोप्थिकस, इजिप्टोपिथिकस, लिम्नोपिथिकस, प्लियोहिप्पस और प्रोकांसिल, ये सब क्या होते हैं एप स्टॉक की क्या होती है बच्चों जो है ये जातियां होती हैं। अब आती है कि ये होती जो है वो इतना बच्चों किसके बारे में होता है, इतना जो है वो ऐप के बारे में है। तो बच्चों अब अगले वीडियो में जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे होमिनिड स्टॉक, माने क्या मतलब फैमिली होमिनिडी के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उसको जरूर वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये सब एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। बच्चों लगातार बने रहिए यूट्यूब पर और वीडियो देखते रहिए। बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।